सांसद कुमारी शैलजा ने केंद्र सरकार पर देश की अर्थव्यवस्था को कर्ज के सहारे चलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि 2014 से 2024 से 2025 तक केंद्र का कर्ज 58.6 लाख करोड़ से बढ़कर 185.95 लाख करोड़ हो गया है। शैलजा ने हरियाणा की वित्तीय स्थिति को भी चिंताजनक बताया, जहां बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है और किसानों को समय पर मुआवजा नहीं मिल रहा। सांसद कुमारी शैलजा ने केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में देश की अर्थव्यवस्था को विकास के नाम पर कर्ज के सहारे चलाया गया है। संसद में प्रस्तुत आधिकारिक आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि 31 मार्च 2014 को केंद्र सरकार पर 58.6 लाख करोड़ का कर्ज था, जो 2024 से 2025 में बढ़कर 185.95 करोड़ हो गया है। कुमारी शैलजा ने कहा कि केवल 10 वर्षों में 127 लाख करोड़ से अधिक का नया कर्ज जोड़ दिया गया। यह वृद्धि सामान्य नहीं बल्कि देश की वित्तीय सेहत पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह है। सरकार विकास के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन हकीकत यह है कि देश को कर्ज के बोझ तले दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब सरकार से इस पर जवाब मांगा जाता है तो कहा जाता है कि कर्ज का जीडीपी अनुपात नियंत्रण में है, लेकिन आम जनता यह जानना चाहती है कि यदि इतनी भारी उधारी ही अच्छी अर्थव्यवस्था का पैमाना है तो फिर किसी भी घाटे में चल रही कंपनी को सफल कहा जा सकता है। कुमारी शैलजा ने कहा कि केवल केंद्र सरकार ही नहीं, हरियाणा की वित्तीय स्थिति भी बेहद चिंताजनक है। राज्य में बुजुर्गों की पेंशन में कटौती की जा रही है, लाडो लक्ष्मी जैसी योजनाओं को विभाजित किया जा रहा है और किसानों को समय पर मुआवजा नहीं मिल पा रहा। यह दर्शाता है कि सरकार के पास लोकहित योजनाओं को चलाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं बचे हैं।